जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओ लेवल का एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद अब सर्टिफिकेशंस अपलोड होना शुरू हो गए हैं। इसको लेकर कई सारे बच्चों के दिमाग में भ्रम है, डाउट्स हैं, जिनको इस वीडियो में आज पूरा करेंगे। आज इस वीडियो में कई सारे डाउट्स को या कई सारे टॉपिक्स को उठाया जाएगा, जैसे कि जिससे जुड़े हुए टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आप लोग अपना सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ओ लेवल का। सर्टिफिकेट में डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे वेरीफाई किए जाते हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट जमा नहीं है तो आप डायरेक्ट हो या इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट्स हो, आप अपना प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करवाएंगे। और अगर आपका सब कुछ पहले से कंप्लीट है तो आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है तो उसको जल्द से जल्द कैसे पाएंगे या मंगवाएंगे। और जो नए बच्चे हैं और जिन लोगों को सितंबर में एग्ज़ाम देना है उनको नोट्स, वीडियो और ये सारी चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जिन लोगों के सर्टिफिकेट्स आ गए हैं और उन लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। आप सबको भी बच्चों बहुत सारे विशेष शुभकामनाएं। वैसे तो मैं मैक्सिमम और बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके नोटिफिकेशंस अपडेट करता रहता हूं। आप में से भी जिन भी बच्चों का टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो वो प्लीज़ टेलीग्राम को ज़रूर इंस्टॉल करके मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और कई सारे अच्छे और पॉजिटिव मैसेजेस हैं। और मैं इतने सारे मैसेजेस हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के हैं जिनका अभी पहली लॉट में सर्टिफिकेट इशू हुआ है। 28 तारीख को सर्टिफिकेट आ गया था और बच्चों ने तभी से भेजना शुरू कर दिया था। 4 या 5 तारीख तक काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स आ गए। लगातार बच्चे सर्टिफिकेट्स व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, विशेस दे रहे हैं, थैंक्स दे रहे हैं। आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसमें ग्रेड्स का बच्चों कोई भी नॉर्म्स नहीं रहता। कोई भी बच्चे ग्रेड को लेकर पैनिक ना हो। वैसे आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकते हैं लेकिन उससे लेकर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट के लेकर फिर से फॉर्म भरें, बिकॉज किसी भी एग्जामिनेशंस में आपको ओ लेवल के ग्रेड नहीं पूछा जाता। जैसे इस समय यूपी पुलिस की वैकेंसीज आएंगी तो उसमें ओ लेवल का सीरियल नंबर लग रहा है बस, और आपका किसने साइन किया या किसने दिया, ये सारी चीज़ें, ग्रेड से कोई लेना देना नहीं। तो ये सब तो आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको अब सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों सर्टिफिकेट के लिए आप लोग student.nallit.gov.in साइट खोल लीजिए। साइट में जाइएगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। रेगुलर पे जाइएगा और आप लोग ओ लेवल का यहाँ से ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले आपको गलत बताते हैं कि सर्टिफिकेट हम ही देंगे और कोई नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट वो भी यहीं से डाउनलोड करके ही आपको देंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आईडी कार्ड होगा, उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा लिख के सबमिट करिए। फिर आप अपना फ़ोन नंबर लिख के सबमिट करिए, उस पर भी आप लोगों के ओटीपी आएगा और आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। एक चीज़ और बताएं, अगर आप इसे कर रहे हैं और इनवैलिड दिखा रहा है, कोई मैसेज दिखा रहा है, तो आपका समझ जाइएगा कि नेलिट ने अभी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। उसको कैसे करना है वो भी मैं भी आगे बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो ये तो बात होगी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो जिन बच्चों का अप टू 28 तक सभी कुछ डिपॉजिट हो गया था, यानी चारों पेपर्स, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल सब हो गया था, तो वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें, बिकॉज उनके सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं 28 मई तक के। आगे का जो लॉट है वो 10 जून के सर्टिफिकेट आएंगे, 10 तारीख के बाद तक आप लोग देख पाएंगे। तो 10 तारीख को आप लोग एक बार और ट्राई करिएगा, तो अगला लॉट जब नेलिट का आएगा उस पर आपको काम करना है। तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। अब जिनका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने सर्टिफिकेट शेयर किए हैं। तो आप में से जिनका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, थोड़ा सा नीचे ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मार्क्स दिखाई देंगे। ये बच्चों डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं और ये डिजिटल सिग्नेचर्स जो है ये आप लोगों को क्वेश्चन मार्क से टिक में करने के बाद ही प्रिंट करना है ये सर्टिफिकेट। तो उसके लिए बहुत आसान है, आप इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। एक मैं इजी सा सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ जिसका नाम है फॉक्सिट रीडर। आप नेट से इसका ओरिजिनल या यूँ कहिए कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एडोब रीडर। तो एडोब रीडर भी आप लोग लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिए। इन दोनों में आप लोग डिजिटल सिग्नेचर्स देखेंगे और ये आपके फ़ोन पे नहीं होगा तो आप पीसी पे इसको करके करिएगा। अब आपने ये सर्टिफिकेट ओपन कर लिया। अब जब सर्टिफिकेट ओपन हो गया, नेट आपका ऑन होना चाहिए। आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, जैसे सर्टिफिकेट जो है वो 2 जगह से डिजिटली साइन होते हैं, एक अनुराग शाह और एक यहाँ पे जयदीप कुमार मिश्रा जी का है। तो इसके लिए आप लोग इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करिए।
राइट क्लिक करते ही क्वेश्चन मार्क पर वैलिडेट सिग्नेचर लिख कर आएगा। अब ये अनुराग शाह जी का सिग्नेचर मेरे उसमें पहले से इंपोर्ट है, तो मैं जैसे ही इसको वैलिडेट करूंगा आप लोग देखेंगे यहाँ पर तुरंत टिक लग गया। आपके केस में पहली बार ऐसा नहीं होगा, पहली बार सर्टिफिकेट को या पहली बार आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, इसको भी वैलिडेट कर दीजिए। मैंने इनका भी इंपोर्ट करा दिया था तो यहाँ पर भी टिक लग गया। आपके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वैलिडेट कराएंगे तो इसके बाद सिग्नेचर प्रॉपर्टीज पे जाइएगा और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर ऐड टू द ट्रस्टेड पे जाना होगा। यहाँ दिखाएगा ये अभी मेरे में ऑलरेडी एडेड है इसलिए ये डिसेबल है। ऐड टू द ट्रस्टेड सर्टिफिकेट पे क्लिक करिएगा और फिर उसके बाद क्लोज करके दोबारा टिक करिएगा। लीजिए ये आप लोगों का वैलिडेट हो गया। अब आप इसका प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है सर्टिफिकेट, बहुत ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बच्चा किसी भी कंप्यूटर पे कर सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज बताऊं, ये सिग्नेचर्स जो हैं वो आपके फॉक्सेट के इस पर्टिकुलर पे जाके सेव हो गए। ये देखिए दोनों के सिग्नेचर्स हमारे इंपोर्ट होकर आ गए। अब अगर ये सर्टिफिकेट आप लोग किसी दूसरे पीसी में खोलेंगे तो वहां तो ये सिग्नेचर्स इंपोर्टेड नहीं होंगे, तो वहां फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसलिए कई सारे बच्चे मुझे सर्टिफिकेट भेज देते हैं कि सर इसको वैलिडेट करके भेज दीजिए। तो बच्चों मैं वैलिडेट करके आपको भेजूंगा, आपके पीसी में खुलते ही ये फिर से क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो जब आपको जहां से प्रिंट निकालना है वहां पर ही इसको इंपोर्ट करा के तभी सीधा प्रिंट कमांड दीजिएगा और आपका सिग्नेचर्स वैलिडेट होकर ये प्रिंट आउट निकलेगा। क्लियर हो गया? तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है और सर्टिफिकेट का डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे कराना है। दूसरी चीज है, आपका सर्टिफिकेट तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपका प्रोजेक्ट जमा नहीं हो गया। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट का स्टेटस देखने के लिए आप पहले अपने डैशबोर्ड को खोल लीजिए और ये फ़ोन में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पॉपअप विंडो बार बार आ जाती है। यहाँ कोर्सेज के अंदर माई कोर्सेज पे जाइए, यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करिए और देखिए आप लोगों ने जितना पेपर पास कर लिए हैं वहाँ पास्ट वाले पोर्शन पे आपको दिखाई देगा और जितनी चीज़ें आपकी रिमेनिंग है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वाला पोर्शन रिमेनिंग में है। तो अगर ये रिमेनिंग में है तो इट मीन्स कि आपका भी प्रोजेक्ट जमा नहीं हुआ है, और यदि आपका ये यहाँ से हट गया है तो इट मीन्स प्रोजेक्ट जमा हो गया है। जैसा कि आप लोग अब ये दूसरे कैंडिडेट का डिटेल देख रहे होंगे तो यहाँ रिमेनिंग में कुछ भी नहीं है और आपका प्रोजेक्ट की लाइन भी यहाँ से हट गई है। इट मीन्स जब आपका स्टेटस ऐसा दिखाने लगे जिसमें चारों पेपर पास, प्रैक्टिकल पास और प्रोजेक्ट की लाइन हट जाए, तभी आप लोग अपने सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा वो तो मैंने साइड से डाल दिया, लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है उसका क्या तरीका है, आप सर्टिफिकेट जल्दी कैसे पाएंगे वो भी देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपका प्रोजेक्ट रिमेनिंग है तो आप अपना प्रोजेक्ट मेरे से यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आईसीई से भी आप बनवा सकते हैं और इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको अपने प्रोजेक्ट हमसे बनवाने के लिए और फास्ट ट्रैक में बनवाने के लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाकर आप मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको आईसीई एकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा और वहाँ स्टोर में जाइएगा और स्टोर के अंदर आप लोगों को टाइप करना है प्रोजेक्ट। जैसे ही आप प्रोजेक्ट यहाँ पे टाइप करते हैं R4 और R5 का प्रोजेक्ट खुल जाएगा। इस समय इसमें 10% का ऑफ भी चल रहा है, आप इस ऑफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग वहीं से अपने फ़ोन से ही आप इसकी पेमेंट कर दें। जब आप लोग इस पेमेंट कर देंगे तो आपको पेमेंट करने के बाद करना क्या होगा, पेमेंट की इनवाइस आपके पास आ जाएगी। आप इनवाइस की कॉपी प्लस आप लोग अपना एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड, कोई भी एक चीज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत भेज दें। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको नीचे भी दिख रहा होगा, साइड में भी है, सब जगह अवेलेबल है। आप इसे भेज दीजिए, इनवाइस की कॉपी और एडमिट कार्ड या फिर आईडी कार्ड। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहें तो आप लोग सीधा सीधा ये पेमेंट मेरे अकाउंट में भी दे सकते हैं, जो कि इसी नंबर से है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई सब कुछ। बीच बीच में बच्चों हम लोग ऑफर्स भी निकालते हैं, जैसे कि 20%, 40%। आप लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहिएगा, मेरे वीडियोस में ऑफर आता रहता है और आप लोग उस समय भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं और अच्छा खासे ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट आप लोग डायरेक्ट कैंडिडेट हो या किसी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हो, सभी के प्रोजेक्ट हम लोग बनाकर सेंड करते हैं। अब डायरेक्ट कैंडिडेट वाला तो अपना डैशबोर्ड चेक कर लेता है, लेकिन इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम आती है कि वो अपना डैशबोर्ड कैसे चेक करें। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है, या तो आप इंस्टीट्यूट से पासवर्ड लीजिए, जो कि इतना आसान नहीं है, या तो दूसरा तरीका ले लीजिए और वो ये कि आप नेलिट की जो ईमेल आईडी है, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट विंग की, उनको आप एक मेल डालिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा डैश नेलिट की मेन स्क्रीन और साइड में देखिए नेलिट की ये प्रोजेक्ट है, ये रही projects@nelit.gov.in।
आप इनको एक सिंपल सी मेल लिखिए जिसमें आप अपना पूरा ब्यौरा दीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आप लोगों का प्रोजेक्ट आपने सबमिट करवाया था मुझसे या कैसे आपने भी बनाकर, उसका स्टेटस क्या है आप लोगों को वो खुद ही प्रोजेक्ट विंग वाले बता देंगे कि वो ऑलरेडी डेटाबेस में अपलोड हो गया है या रिमेनिंग है क्या है। ये भी बड़ा और आज की डेट में बड़ा बढ़िया है, प्रोजेक्ट विंग बहुत बढ़िया काम कर रहा है, प्रोजेक्ट विंग भी बहुत फास्ट काम कर रहा है, सर्टिफिकेट विंग भी बहुत फास्ट काम कर रहा है। जितना हम लोग 1-1.5 महीने से पीछे चल रहे थे उतना ही इन लोगों ने, इन दोनों टीमों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लगातार आपके क्विक मैसेजेस आ रहे हैं तुरंत। आप खुद ही सोचिए, हम लोगों ने प्रोजेक्ट जमा किया था किसी बच्चों का 25 को 26 को, 2 दिन में प्रोजेक्ट जमा हुए। उसके बाद 2 दिन के अंदर यानी मैंने जो 25 तारीख को जिनका प्रोजेक्ट या 25 को रिजल्ट आया, 26 को प्रोजेक्ट जमा किया, 28 को सर्टिफिकेट इन्होंने रिलीज कर दिया। कहाँ 5-5 6-6 सप्ताह लगते थे। कुछ वहाँ के जो पर्टिकुलरली जहाँ तक कि मैंने देखा है, एक श्रीदेवी मैम है और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के पूरे प्रोफाइल्स या पूरे टीम है, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रही है, रियली अप्रिशिएटिंग देयर वर्क। तो ये तो बात हो गई बच्चों प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब चलिए हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट्स कैसे आएगा जल्दी। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, उसी फॉर्मेट को यूज करिए बड़े आराम से। तो जैसा कि आप सभी का, जिन भी बच्चों का सारा कोर्स कंप्लीट है और आपको सर्टिफिकेट जल्द से जल्द चाहिए, तो वैसे तो निलिट बाय यूजुअली अपने तरफ से सर्टिफिकेट इशू करेगा ही, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ बच्चों ने निलिट को मेल किया और मेल करके अपना सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट की और निलिट ने उसको माना भी। तो आप भी इसी फॉर्मेट में एक मेल कर दीजिए, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, सब्जेक्ट आप डाल दीजिए रिगार्डिंग ओ लेवल सर्टिफिकेट इशू आफ्टर कंप्लीटिंग द फुल कोर्स। With due respect, kindly issue my certificate as I have qualified all the papers and project as well as deposited my project. I needed it urgently. एक केस जरूर डाल दीजिए कि आपको अर्जेंट नीड है, यूपी पुलिस का फॉर्म भरना है, 15 जुलाई लास्ट डेट है उसकी। ठीक है, आप अपने पूरे पर्टिकुलर्स लिखिए जिसमें आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स ओ लेवल है, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और इसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप अपना इसी में एक अटैचमेंट लगा दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड का। बस ये आप सेंड कर दीजिए। कहाँ भेजना है? प्रोजेक्ट विंग को, ये सॉरी सर्टिफिकेट विंग को। ये है आपका सर्टिफिकेट विंग, इसको आप लोग कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली वहां से रिस्पांस आ जाएगा। वहां का इतना सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया चल रहा है, वहां पे जो श्रीदेवी मैम है उनका इतना बढ़िया। आपका अगर प्रोजेक्ट डिले है, बनने में भी लेट है, तो वहां से मैम जो है वो आपका सर्टिफिकेट नंबर डिस्पैच कर देती हैं। तो उसका एक बेनिफिट ये मिलता है, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने दिखा है कि उनकी तरफ से सर्टिफिकेट नंबर आ गया और यही तो चाहिए था हमें, हमें सर्टिफिकेट नंबर ही तो वहाँ पे इशू जो फॉर्म भरना है वहाँ पे लिखना पड़ता है, तो वो दे देंगे। अगर सर्टिफिकेट, कई बच्चों को तो मेल ही कर दिया उन्होंने सर्टिफिकेट, वो भी बहुत बढ़िया रहा, बच्चों को ज़्यादा पैनिक नहीं करना पड़ा। और नहीं तो कुछ ही दिन में वो सर्टिफिकेट इशू कर देते, वो डेट भी डाल देते हैं ऑलमोस्ट इतने दिन में आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। तो बच्चों ये है आपका सिंपल सा तरीका कि आप लोग कैसे मेल करके अपना सर्टिफिकेट जल्द से जल्द मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका नया रजिस्ट्रेशन है और जो सितंबर में एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको बच्चों नोट्स की जरूरत है, तो नोट्स किस तरीके से मिलेंगे देखिए। तो अगर आप लोगों को CCC, ओ लेवल या अलग अलग कोर्सेज जितने भी कंप्यूटर्स है, फिलहाल तो अभी हम लोग एक सबसे लेटेस्ट कोर्स शुरू कर दिया है हम लोगों ने वर्डप्रेस का, आप लोग वो भी सब ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सीधा प्ले स्टोर पे जाना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करते समय इसका ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप लोग जब रजिस्टर्ड करें तो पेरेंट्स और स्टूडेंट दो ऑप्शन आएंगे, तो आप लोग स्टूडेंट पे जाइएगा ना कि पेरेंट्स पे। ऐप इंस्टॉल करने के बाद नीचे अगर आप चेक करें तो यहाँ एक स्टोर सेक्शन आपको दिखेगा, आप स्टोर पे जाइए और आपको इसी के अंदर सारे के सारे A to Z सभी ओ लेवल से जुड़े हुए चारों पेपर्स आपको दिखाई देंगे। आपने जो भी पेपर फिल किया है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए वो यहाँ से ले लीजिए। आपको अगर कोड पता है तो कोड टाइप कर दीजिए। अगर आपने चारों लिए हैं तो आपको यहाँ कंबाइन ऑफर भी मिल जाएगा ओ लेवल का, जैसे कि R5 का ऑल इन वन वाला फुल कोर्स है। इसमें आपको चारों पेपर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको M1, M2, M3 एंड M4 सब हैं। इसके साथ साथ जब आप इसके ओपन करेंगे कंटेंट तो उसी में आप देखेंगे आपको इसमें A to Z सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, PDF भी अवेलेबल है। और जिन स्टूडेंट्स ने सिंगल बाई करना चाहते हैं तो उनको भी बड़े आराम से मिल जाएगा, जैसे किसी को M2 पेपर चाहिए या M4 पेपर चाहिए तो सभी के लिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ M2 R5 का पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अगर आप चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सारे फुल नोट्स हैं। प्रैक्टिस सेट भी बच्चों हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल कराए हैं, आप लोग इसमें प्रैक्टिस सेट भी देख पा रहे होंगे।
साथ ही साथ इसमें गेस्ट पेपर भी है जो कि अब अगस्त में अपलोड होगा। पिछले साल जो अभी पेपर आया था जनवरी का, वो वाला पिछला सेम का भी है, और प्लस सारी क्लासेस हैं वीडियो फॉर्मेट में। और सबसे अच्छा चीज़ दे दिया है कि इन वीडियोस को आप लोग अपने डेस्कटॉप पे भी प्ले कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको परमिशन अलॉटेड है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग यहीं से बाई भी कर सकते हैं और कूपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीच बीच में नए कूपन्स आते हैं, आप लोगों ने तुरंत प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आप लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे कूपन अवेलेबल मिल जाएंगे। आप अपने कूपन्स डालकर उनको डिस्काउंट भी अवेल करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कूपन दिख रहा होगा, इसी कूपन पे व्यू ऑल पे जाइए, देखिए 10% कोविड के नाम से कूपन है, अप्लाई करिए, कूपन अप्लाई हो गया और आपको डिस्काउंट भी अवेल हो गया। तो इसमें बच्चों आपको सभी कुछ अवेलेबल है, और जब भी आपका कोर्स पूरा का पूरा आप लोग बाई कर लेंगे तो कोर्सेज कंटेंट प्रोफाइल में जाकर सेव हो जाता है, और आपने जितने भी कोर्सेज लिए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दूसरी चीज़, आप लोगों को एक बैचेस भी प्रोवाइड होंगे जिसमें कि आप लोगों ने कौन सा कोर्स बाई किया है, अगर उससे कोई नोटिफिकेशन है, कोई लाइव वीडियो है, तो वो सारा का सारा अनाउंसमेंट सेक्शन में आता रहता है, जिससे कि आप लोगों को कब लाइव आना है, कब अपने डाउट्स क्वेरीज ये सब क्लियर करना है, ये सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है ताकि आप लोग ओ लेवल, ट्रिपल सी और कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज आसानी से अचीव कर सकें। बाकी मैं क्वालिटी कंटेंट के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर मेरे बच्चों की फीडबैक्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सभी के फीडबैक्स को देखकर, भले वो सर्टिफिकेट्स के हों, रिजल्ट्स के हों, प्रोजेक्ट के हों, प्रैक्टिकल्स के हों, ये कहीं से भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी और बहुत मेहनत से अर्न किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग फेक चैनल्स के बारे में। मेरे पास कई बच्चों ने कंप्लेन की है, और ये कंप्लेन कई सारे यूट्यूब चैनल्स की है। उनकी कंप्लेन थी कि सर हमसे पैसे ले लिए गए, हमारा प्रोजेक्ट अभी भी सबमिट नहीं हो रहा, हमारे इंस्टीट्यूट वालों ने भी पैसे ले लिए, अभी भी हम लोगों को भागना पड़ रहा है, कई चैनल वालों ने नोट्स के नाम से पैसे ले लिए, प्रोजेक्ट्स के नाम से पैसे ले लिए, और हमें नहीं प्रोजेक्ट सबमिट करवाया। तो बच्चों अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप लोग किसी को भी बिना जान या बिना जेन्युइन इंफॉर्मेशन के आप लोग पैसे मत पे करें। आप लोग अगर देखना चाहें कि कौन सा चैनल, कौन सा इंस्टीट्यूट वाकई रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो student.nilit जो निलिट की ऑफिशियल साइट है, उस पर आप सर्च इंस्टीट्यूट पे जाइए। सर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आप आईटी सेक्टर्स पे जाकर चेक करेंगे तो आप लोगों को कोई भी कोर्सेज, भले वो ट्रिपल सी के हों, ओ लेवल्स के हों, आप किसी भी जगह का, स्टेट्स का चैनल का जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में मैं कानपुर के अंदर जा रहा हूँ, मेरा इंस्टीट्यूशन कानपुर में लोकेटेड है, और आप यहाँ पर मैं जाकर चेक करा देता हूँ। तो आप कानपुर में अंदर जाकर चेक करेंगे तो आपको सभी कानपुर वाले इंस्टीट्यूशन का डिटेल मिल जाएगा, और व्यू करिए तो देखिए आपके पास जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सभी की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही होगी। और इसी में जब आप चेकआउट करेंगे तो जिस नंबर से आप लोग देख पा रहे हैं, मुझसे बात कर पा रहे हैं, जिस पर पेमेंट कर पा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी नंबर पर यहाँ पर अवेलेबल है, ये रही। तो बच्चों आप लोग पहले इंस्टीट्यूट को चेक करिए, अगर इंस्टीट्यूशन प्रॉपर है तभी आप लोग पेमेंट करिए, अन्यथा आप लोग किसी चालसाजी या किसी फेक के झांसे में आ सकते हैं। होपिंग फॉर योर बेस्ट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।